चंबल नदी के किनारे बसा ये है एक छोटा सा गांव जहां एक छोटे से घर में रहता है रमेश। रमेश के साथ रहती है उसकी बहन और माँ। रमेश के पिताजी का देहांत पिछली दिवाली पे ही एक एक्सीडेंट में हो चुका था। पिताजी की मृत्यु के बाद सारा परिवार जैसे टूट सा गया हो। आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई और सारा बोझ रमेश की माँ पर आ गया। रमेश की माँ दूसरों के घरों में खाना बनाने और सफाई का काम करने लगी। रमेश अपनी माँ से कहता था, माँ तू चिंता मत कर, 12वीं पास करते ही मेरी क्लर्क की नौकरी तो जरूर लग जाएगी। लेकिन बुरा वक्त अब भी गया नहीं था। रमेश 12वीं में फेल हो गया और पूरे परिवार को गहरा धक्का लगा। उसी बीच उनके गांव में नया डीएसपी आया जो अपना काम खत्म करने के बाद गांव के बच्चों को पढ़ाता था। और इसी मेहनत का फल निकला कि रमेश एक बार 12वीं में फेल होने के बाद इस बार पास हो गया और रमेश डीएसपी सर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और मन ही मन उनके जैसा बनने का वादा कर लिया। अब रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं चपरासी की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। मैं डीएसपी बनना चाहता हूँ जिसकी तैयारी करने के लिए मुझे शहर जाना होगा। माँ बहुत ही भावुक हो गई और बोली, जा बेटा, तू अच्छे से तैयारी कर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस एक वादा कर कि अब गांव वर्दी पहनकर ही लौटेगा। रमेश ने अपनी माँ से वादा किया और जाते वक्त माँ ने उसे कुछ पैसे भी दिए। माँ के दिए हुए पैसे और आंखों में सपने लिए रमेश निकल गया अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करने। लेकिन रमेश के संघर्ष की तो अभी ये शुरुआत थी। रमेश जैसे ही शहर बस से उतरा तो उसने देखा कि उसका बैग चोरी हो चुका है। वह बहुत परेशान हो गया। उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था। पूरे 3 दिन वो भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। आखिर उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई और एक रेस्टोरेंट में चला ही गया। रेस्टोरेंट वाला भला आदमी था, उसने रमेश को खाना खिला दिया और एक छोटी नौकरी भी दे दी। अब रमेश ने नौकरी के साथ साथ बीए में एडमिशन भी ले लिया और साथ ही स्टेट पीसीएस की तैयारी में भी लग गया। लेकिन संघर्ष अभी भी जारी थे। जैसे ही रमेश की ग्रेजुएशन पूरी हुई और उसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना था, तभी अखबार में एक खबर आई कि अगले 3 सालों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। यह सुनकर रमेश के पैरों तले मनोजमीन खिसक गई हो। एक हफ्ते तक जैसे वो सदमे में चला गया हो। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। तभी एक दिन उसी रेस्टोरेंट में उसकी एक लड़के जिसका नाम रोहित था से मुलाकात हुई। हाँ पापा, आप चिंता मत करिए। पीसीएस नहीं तो क्या, मैं दिल्ली जाके यूपीएससी की तैयारी कर लूंगा। यह सुनकर रमेश रोहित के पास गया। सुनो दोस्त, तुम पीसीएस की तैयारी करने आए थे। मैं भी, पर अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तुम अभी फोन पर किसी से यूपीएससी की तैयारी की कुछ बात कर रहे थे। ये कौन सी तैयारी है दोस्त? रोहित हंसा। पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी क्या होता है नहीं जानते हो। यूपीएससी से पीसीएस से भी बड़े अधिकारी बनते हैं, पर उसकी तैयारी के लिए दिल्ली जाना होता है। मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करनी है। मैं भी चलूंगा दिल्ली। भैया आप मुझे भी साथ ले चलिए। तो इस तरह रमेश दिल्ली आ पहुंचा। अब दिल्ली आने के बाद रमेश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी एक नौकरी की, जिससे वो पढ़ाई के साथ अपने रहने खाने का खर्चा भी निकाल सके। जल्द ही उसकी एक लाइब्रेरी में साफ सफाई की नौकरी लग गई और वही रहने की जगह भी। अब रमेश दिन रात अपनी तैयारी में लग गया, बहुत मेहनत से। अब वो दिन भी आ गया जब उसका यूपीएससी का प्री एग्जाम था। पर अफसोस, रमेश का सिलेक्शन प्री एग्जाम में नहीं हुआ। पर रमेश ने हार नहीं मानी। एक दिन भी बर्बाद किए बिना अगले एग्जाम की तैयारी में लग गया। और जब नतीजे आए तब रमेश ने अपना प्री का एग्जाम निकाल लिया था। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसने काफी पैसे भी जोड़ लिए थे। अब उसे मेंस की तैयारी करनी थी, जिसके लिए वो कोचिंग लेना चाहता था। उसने एक कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग में उसकी मुलाकात एक दिव्या नाम की लड़की से हुई। वो बहुत होशियार थी।
हर एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी। रमेश की दिव्या से एग्जाम को लेकर बातचीत शुरू हुई। दोनों साथ ही कोचिंग आने जाने लगे, साथ ही पढ़ाई भी करने लगे और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। रमेश दिन रात बस दिव्या के ख्यालों में खोया रहने लगा और वही हुआ जिसका डर था। मेंस का रिजल्ट आया और रमेश उसमें फेल हो गया। रमेश उस रात बहुत रोया और किसी को बिना बताए बिल्कुल लापता हो गया। वही दिव्या का मेंस और फाइनल में भी सिलेक्शन हो गया। दिव्या ने रमेश को तलाशने की बहुत कोशिश करी पर कुछ पता न चल सका और उसकी पोस्टिंग उसके ही शहर में लग गई और वो वापस अपने घर लौट गई। वही उधर रमेश जब सदमे से निकला और दिल्ली वापस लौट आया और फिर से तैयारी में लग गया। उसने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। दिन रात बस कमरे में खुद को बंद करके पढ़ाई में लगा रहता था और एक दिन उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने इस बार प्री मेंस और इंटरव्यू सब एग्जाम्स क्रैक कर लिए और आखिर में एक आईपीएस अफसर बन गया और अपनी मां से किए हुए वादे को निभाया और सबसे पहले वर्दी में अपनी मां से मिलने गांव पहुंचा। और वह जाके देखता है कि उसकी मां का निधन 1 वर्ष पहले ही हो चुका था। उसकी बहन ने रोते हुए बताया कि मां बहुत बीमार थी और उन्होंने कहा था कि अगर उनका देहांत हो जाता है तुम्हें पता न चले, ताकि आप परेशान न हो जाए और पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाए। भैया मां की आखिरी इच्छा थी कि आप एक बड़े पुलिस अफसर बने। रमेश को ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ पाके भी कुछ न पाया। रमेश इसके 1 माह बाद दिव्या के घर गया और उससे माफी मांगी। दिव्या ने उसे माफ कर दिया और बताया, मैं तुम्हारे सपनों के रास्ते में नहीं आना चाहती थी, इसलिए कभी तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। अब दोनों के बीच सब ठीक हो चुका था और दोनों ने शादी करने का फैसला किया।